बंद कमरा। जैसे ही राहुल की आंख खुली उसने पाया कि वह एक बंद कमरे में है जिसमें बहुत सन्नाटा छाया हुआ है और कमरे के चारों ओर 4 दरवाजे हैं, लेकिन चारों भी बंद हैं और वह अकेला इस कमरे में कैद है। वह ऑफिस से निकला और अपनी कार में बैठा था। अचानक पीछे से किसी ने उसके सर पर हमला किया और डायरेक्ट उसने अपने आप को इस बंद कमरे में पाया। उसे कमरे में एक टेबल, एक कुर्सी और एक लैपटॉप के अलावा और कुछ नहीं था। कमरे में एक लाइट थी और उसने खुद को कुर्सी से अपने आप को जंजीरों से बंधा हुआ पाया। वह ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था और सिर्फ उसके हाथ खुले थे, लेकिन पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे और उसने चिल्लाया खुद को बचाने के लिए। उसने लोगों को आवाज़ दी, लेकिन वह सुनसान जगह थी। वहाँ सिर्फ एक कमरा था और वहाँ 4 दरवाजे थे, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला शायद वहाँ कोई नहीं था। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। पूरे कमरे में 4 दरवाजे, एक कुर्सी, एक टेबल, एक लैपटॉप था। बस राहुल ने सोचा कि किसी ने उसे कैद कर दिया है। फिर उसने देखा, लैपटॉप को ऑन किया, लैपटॉप ऑन हो गया, लेकिन लैपटॉप में सिर्फ 50% ही चार्जिंग थी। राहुल ने लैपटॉप की फाइल चेक की तो उसमें एक फाइल थी, लेकिन अचानक उसमें एक वीडियो कॉल ऑन हो गया जिसमें एक रिकॉर्डिंग वीडियो था। उसमें कहा गया था कि मुझे इस अकाउंट में 1 करोड़ चाहिए और अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल वहाँ दी गई थी। राहुल के पास तो 1 करोड़ रुपए नहीं थे। उसने उसी नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ। उसने वापस से वीडियो कॉल किया और कहा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। उसे एक और वीडियो कॉल आया जिसमें उसे वहाँ कि अगर तुमने मुझे इस अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इसी कमरे में सड़ने दूंगा और बगैर खाना पानी के तुम कुछ ही दिन में मर जाओगे। ये सुनकर राहुल बहुत डर गया। उसने लैपटॉप पर अपना बैंक तो उसने पाया कि उसके अकाउंट में सिर्फ 25,000 रुपये ही थे, लेकिन उस आदमी को उससे 1 करोड़ रुपए देने थे। अब राहुल को समझ आ गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अब उसे दोबारा से वीडियो कॉल आया और उसे कहा गया कि अगर तुमने मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो तुम मर जाओगे। तभी उसे कहा जाता है कि पीछे मुड़कर देखो। राहुल पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम, क्योंकि उसके पीछे एक आदमी की लाश पड़ी होती है और उससे कहा जाता है कि इसने भी मुझे पैसे नहीं दिए थे इसलिए मैंने इसे मार दिया। राहुल समझ रहा था कि अभी तक कमरे में अकेला था, लेकिन वह एक लाश के साथ उस कमरे में था। अब और भी डर लग गया, उसके पसीने छूटने लगे। उसने जल्दी से उसके दोस्त को कॉल लगाया और कहा कि ऐसे सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ, प्लीज़ मुझे। उसके दोस्त ने कहा मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि मेरे अंकल पुलिस में है, तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। राहुल ने उसके दोस्त के अंकल उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि यह तो साइबर क्राइम लग रहा है और उन्होंने उसे पर रखने के लिए कहा, पर साइबर क्राइम की टीम ने उसका कांटेक्ट करवाया। लेकिन जैसे ही साइबर क्राइम की टीम से राहुल का कांटेक्ट हुआ, कॉल कट गया और वापस से उस आदमी का और वह आदमी ने कहा अब तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है और पहले वाले आदमी ने पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। अब तुमने भी पुलिस से कांटेक्ट किया, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन अब मुझे तुमसे 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए चाहिए, वह भी 1 घंटे के अंदर। अगर 1 घंटे में तुमने मुझे 2 करोड़ रुपए नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, और अगर तुमने मुझे 2 करोड़ दे दिए तुम्हारे पैरों की जंजीर खुल जाएगी और दरवाजे भी अपने आप खुल जाएगा और तुम्हें बाहर अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। राहुल को और टेंशन होने लगी तो उसको 2 अब उससे वापस से साइबर क्राइम वालों को फ़ोन आया, लेकिन राहुल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि उसे लग चुका था कि होना हुआ आदमी इसे ज़रूर देख रहा है। पर यह देखकर राहुल ने थोड़ा अक्लमंदी से काम लिया। थोड़ी देर में उसे उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, मैं तुम्हें 10 लोगों के बैंक अकाउंट की डिटेल देता हूँ, तुम्हें उनसे हैक करके उन सभी के अकाउंट 20-20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डालो, जिससे कि वह 2 करोड़ रुपए पूरे हो जाएंगे। या दूसरा तरीका है, या फिर तुम अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डालो। राहुल ने कहा मैं दूसरों के अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकता हूँ, या तो इलीगल है। उस आदमी ने कहा मुझे पता है कि तुम यह कर सकते हो, क्योंकि तुम जहाँ काम करते हो वहाँ पर तुम्हें यह सिखाया जाता है कि कैसे लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। राहुल बड़ी ही होशियारी से काम लेता है और लोगों के अकाउंट चेक करता है, लेकिन वह जानता था कि यह काम करना गलत है। यह कोडिंग में अपना मैसेज लिखकर क्राइम ब्रांच को देता है और साइबर क्राइम को उसके लोकेशन सेट करवाता है। साइबर क्राइम का ऑफिस नज़दीक होता है। उन्हें मैसेज जैसे ही मिलता है वह फटाक से आते हैं और राहुल को बचा लेते हैं। राहुल अपनी अक्लमंदी से उस किडनैपर से बच जाता है और लोगों के डूबने से बचा लेता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।